हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है अनुराग लॉ क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं आईपीसी में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 17, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो अब हमने ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी पढ़ लिया है और अब हम ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी शुरू कर रहे हैं। इसमें हमें पहला बताया गया है थेफ्ट मतलब चोरी। तो चोरी में हमें बताया गया है कि जो भी क्या कहते हैं इंटेंशन के साथ डिसऑनेस्टली किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को एक इंसान की पोजीशन से हटाएगा उसकी कंसेंट के बिना, तो उसे थेफ्ट कहा जाएगा। ये हमें बता रखा है कि इंटेंशन के साथ डिसऑनेस्टली अगर मूवेबल प्रॉपर्टी हटाई जाती है जिस आदमी के पास थी वो प्रॉपर्टी उसकी कंसेंट के बगैर, तो वो थेफ्ट मानी जाएगी। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं हमें। पहला हमें दे रखा है सीवियर्ड फ्रॉम अर्थ के इसमें बता रखा है कि एक जो चीज़ है वो तब तक धरती से अटैच रहेगी और वो तब तक मूवेबल नहीं होगी जब तक वो धरती से अटैच रहेगी। और जैसे ही वो धरती से निकल जाएगी तो उसकी चोरी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि फ़ैन होता है। फ़ैन इसका आप एक एग्जांपल मान सकते हैं कि जैसे ये दीवार से लगा रहता है ना। फ़ैन हमारा दीवार से लगा रहता है, तो जब तक ये दीवार से लगा रहेगा तो क्या कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मगर जैसे ही फ़ैन को दीवार से निकाल दिया तो ये मूवेबल हो जाता है और फिर इसकी चोरी हो जाती है। सेकंड एक्सप्लेनेशन में हमें बता रखा है मूविंग अगर आप कर देते हैं जो जो आपने चीज़ निकाली है तो उसे थेफ्ट में माना जाएगा। थर्ड हमें बता रखा है कि अगर आप कोई ऑब्स्ट्रिकल उसके सामने से हटा देते हैं जो कि उसे प्रिवेंट कर रहा था मूव करने से, तो आप अगर क्या कहते हैं कोई ऑब्स्ट्रिकल हटा देते हैं उसे जो उसे प्रिवेंट कर रहा था मूव करने से, या फिर उसे सेपरेट कर देते हैं जिसमें था वो और उसे मूव करने से रोक रहा था। और अगर आप कोई एनिमल को मूव करते हैं तो भी आपके ऊपर चोरी लगेगा। और आप जो कंसेंट होती है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन है इसका पहला कि एक पर्सन है, उसने ट्री को काटा जो कि जेड के ज़मीन पर था, और उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस ट्री को काटा जो कि जेड के पोजेशन में था, जो और जेड की कंसेंट के बिना वो काटा। तो यहाँ पे ए ने जैसे ही ट्री को ज़मीन से काटा है ना, तो तभी ही उसने थेफ्ट कमिट कर लिया। सेकंड इसका एक्सप्लेनेशन है, सेकंड इलस्ट्रेशन है कि एक ए जो पर्सन है उसने क्या कहते हैं कुत्तों के लिए एक बेट डाल दी। बेट जो होता है जैसे कि कुछ खाने का सामान डाल दिया, और उससे क्या हुआ कि जेड के पास जो कुत्ते थे उन्होंने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। इसमें एक ही इंटेंशन जो थी यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन इसलिए थी ताकि वो जेड के कुत्तों को हथिया सके, वो भी बिना जेड की कंसेंट के बिना। तो यहाँ पे ए ने क्या कहते हैं थेफ्ट करा है जेड के कुत्तों के साथ। अब पढ़ लेते हैं सी इलस्ट्रेशन। इसमें हमें बता रखा है कि एक ए जो पर्सन है उसने बुलक कार्ट लेके जाते हुए जो बॉक्स था उसे क्या कहते हैं एक बुलक कार्ट मिली जिसमें कि एक तिजोरी भर के पैसे पड़े हुए थे, और उसने क्या कहते हैं वो बुलक कार्ट अपनी क्या कहते हैं एक दूसरी दिशा में मोड़ दी। तो उसने जैसे ही इसको मोड़ा जो बुलक कार्ट था, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मोड़ा ताकि वो उस जो ट्रेजर को हथिया सके, तो जैसे ही जो वो बुलक कार्ट ने मूव करना शुरू करा तो ये थेफ्ट तभी कमिट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन डी पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन डी में हमें बता रखा है कि एक पर्सन ए है, उसका जो सर्वेंट है वो जेड है,
नहीं, जेड का जो सर्वेंट है वो ए है, और जेड ने क्या कहते हैं, जेड ने ये कह रखा है कि जो भी तुम मुझे खाना खिलाओगे, और वो जो के जेड ना उसे एक प्लेट अपनी दे देता है। जेड के पास एक प्लेट होती है, वो अपनी प्लेट जो है ए को दे देता है, और क्या कहते हैं, ए जो है उसकी प्लेट लेके भग जाता है, और उसमें वो जेड की कंसेंट नहीं लेता है। तो यहाँ पे ए ने थेफ्ट कमिट किया है। ये क्या कहते हैं, वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ई जो इलस्ट्रेशन है, इसके थेफ्ट के सारे इलस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट हैं, जितने भी इसके इलस्ट्रेशन हैं, ए पी तक हैं इसके। तो आप क्या कहते हैं, सारे इलस्ट्रेशन थेफ्ट के पढ़ लीजिएगा। 379 में आ जाते हैं। 379 में थेफ्ट के बारे में हमें पनिशमेंट बता रखी है कि थेफ्ट की पनिशमेंट क्या होगी। तो थेफ्ट की पनिशमेंट 3 साल और फाइन हो सकती है। अब आ जाते हैं सीधा 383 में, जो हमें एक्सटॉर्शन के बारे में बताता है। एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि जब आप किसी एक पर्सन के अंदर भय, फियर बैठा देते हैं, इस और फियर जो होता है, ऐसा फियर होता है कि आप उसको चोट पहुंचाएंगे, और वो जो पर्सन डर जाता है इससे, तो आप उसे पर्सन को डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते हैं ताकि वो कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर सके, इसलिए बुलाते हैं उसे। तो ये एक्सटॉर्शन होता है। ठीक है, इसमें मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी ने इंटेंशनली किसी पर्सन के अंदर फियर बिठाया इंजरी का, कि मैं तुझे चोट पहुँचा दूंगा, ये और क्या कहते हैं, मैं ये कर दूंगा कि इससे तुम्हें चोट पहुँच जाएगी, और फिर उसे कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे, तो तुम्हें क्या ये झेलना पड़ेगा, वरना तो मेरे को कुछ जो पैसे हैं ये भेज दीजिए। तो ये आ जाता है एक्सटॉर्शन, इसे रंगदारी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी पनिशमेंट जो है हमें नेक्स्ट सेक्शन में दे रखी है। इसका जो हम एक जो क्या कहते हैं एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि एक जो पर्सन है ए, उसने क्या कहते हैं ये जेड को कहा कि तुम मुझे पैसे दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ क्या कहते हैं जो डिफेमेटरी चीज़ है, ये डिफेमेटरी चीज़ मैं तुम्हारे खिलाफ निकाल दूंगा। तो जेड को इंड्यूस कर दिया इनने, तो जेड को क्या कहते हैं पैसे देने पड़े। तो यहाँ पे ए ने एक्सटॉर्शन करा है। ठीक है, पनिशमेंट इसकी 3 साल होती है। एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट 3 साल होती है। 385 में हमें बता रखा है कि अगर आप किसी पर्सन के अंदर इंजरी का डर बैठाएं, और इस इंजरी का डर बैठा के उससे एक्सटॉर्शन करवाएं। ठीक है, 385 में हमें ये बता रखा है, और 386 में हमें बता रखा है कि अगर आप किसी पर्सन के अंदर डेथ या ग्रीवियस हर्ट की इंजरी का डर बैठा के एक्सटॉर्शन करवाएं। 390 आ जाते हैं। 390 में हमें रॉबरी के बारे में बता रखा है। तो रॉबरी होती है, या तो वो थेफ्ट होती है या फिर एक्सटॉर्शन होती है। तो थेफ्ट रॉबरी कब बन जाता है? तो थेफ्ट को रॉबरी कब बन जाता है? जब वॉलेंट्री क्या कहते हैं, वॉलेंट्री या फिर अटेम्प्ट करते हैं पर्सन, डेथ डेथ कॉज कर देते हैं, वॉलेंट्री या फिर अटेम्प्ट करते हैं और डेथ कॉज कर देते हैं, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करते हैं और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ करते हैं, और क्या कहते हैं इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, तब थेफ्ट जो है रॉबरी कहा जाता है। और एक्सटॉर्शन जो है, एक्सटॉर्शन कब रॉबरी हो जाता है? तो जब ऑफेंडर जो होते हैं, ऑफेंस करने वाले जो पर्सन होते हैं, वो एक्सटॉर्शन करते हैं
वो एक्सटॉर्शन कर देते हैं और उस पर्सन के अंदर फियर बिठाते हैं इंस्टेंट हर्ट इंस्टेंट डेथ का, मगर वो एक्सटॉर्शन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वो रॉबरी हो जाता है। इसमें एक पर्सन के अंदर इंस्टेंट डेथ का फियर बिठाते हैं ताकि उस वो जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन से फिर डिलीवरी मंगवा सके, और उस फिर पर्सन से जब वो डिलीवरी मंगवाएगा और तब वो एक्सटॉर्शन हो जाएगा, और वो एक्सटॉर्शन तब रॉबरी कहा जाएगा। इसमें हमें एक्सप्लेनेशन बता रखा है कि जो ऑफेंडर है उसका प्रेजेंट होना सफिशिएंटली बहुत ज़रूरी है फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में। अब हम पढ़ लेते हैं डकैती। तो हमने थेफ्ट पढ़ लिया, एक्सटॉर्शन पढ़ लिया, रॉबरी पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं डकैती। तो डकैती में क्या होता है, जब पाँच या पाँच से ज़्यादा पर्सन रॉबरी कमिट करते हैं तो तब डकैती हो जाती है, उसे डकैती कहते हैं। जब 5 से ज़्यादा पर्सन अटैम्प्ट करते हैं या फिर कमिट करते हैं। तो रॉबरी की पनिशमेंट जो है हमें 392 में दे रखी है, जो कि 14 ईयर्स तक हो सकती है। ठीक है, और अगर जिसने भी रॉबरी कमिट करी है उसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी 10 साल तक की, और वो 10 से 14 साल तक की हो सकती है। और अगर रॉबरी हाईवे पे करी है और सनसेट और सनराइज़ के बीच में करी है तो वो 14 साल की उसके ऊपर लगेगी। और अगर किसी ने अटेम्प्ट भी करा है रॉबरी करने का, ये हमें 393 में दे रखा है कि अगर किसी ने अटेम्प्ट करा है रॉबरी करने का तो उसे 7 साल की सज़ा और फाइन होगा। अब आ जाते हैं 395 पे। 395 में हमें डकैती की पनिशमेंट दे रखी है कि डकैती में क्या पनिशमेंट होगी आपकी। डकैती में आपको 10 साल तक की पनिशमेंट होगी और रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, और इसमें आपको फ़ाइन भी हो सकता है। और अगर 396 में हमें बता रखा है कि अगर आप डकैती के साथ साथ मर्डर भी कर देते हैं तो अगर 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन रॉबरी कमिट करते हैं और वहाँ पे वो मर्डर कमिट कर देते हैं तो वो ये माना जाएगा कि उन्होंने मर्डर डकैती के साथ साथ मर्डर भी करा है, और उनकी जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, डेथ पनिशमेंट मिल सकती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स भी हो सकती है। अब हम पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 398। 398 में हमें बता रखा है कि अगर आप रॉबरी या डकैती कमिट करने की कोशिश करते हैं या कमिट करते हैं जो और डेडली वेपन के साथ आप कमिट करने की कोशिश करते हैं तो आपको पनिशमेंट होगी मिनिमम 7 साल तक की। 399 में अगर आप प्रिपरेशन करते हैं डकैती कमिट करने की तो इसमें प्रिपरेशन को भी ऑफेंस माना गया है। 399 में इसमें आपको 10 साल तक की सज़ा होती है जब आप डकैती करने की प्रिपरेशन करते हैं तब। अब आ जाते हैं आगे हमें बता रखा है कि 400 में हमें बता रखा है कि अगर आप किसी डकैतों के गैंग से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल तक की सज़ा और फाइन हो सकता है, और आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। 401 में आ जाते हैं। 401 में बता रखा है कि अगर आप थीव्स जो चोरों के गैंग से बिलोंग करते हैं तो आपको 7 साल की सज़ा होगी। और 402 में बता रखा है कि अगर आप असेंबल करते हैं पर्सन को डकैती करने के लिए तो आपको 7 साल की सज़ा होगी। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।